हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ के चैप्टर 8 की, जो कि क्वाड्रिलेटरल के ऊपर है। तो इंट्रोडक्शन चैप्टर में मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए जो है जरूरी है इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको ना मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए क्या होती है। तो देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, समझ लो एक ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, और इसमें क्या है कि ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन ए सी है, ओके, इन दोनों के मिड पॉइंट समझ लीजिए कि डी और ई जो है इसके मिड पॉइंट है। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को आपस में जोड़ दूं तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो डीई है ये इस बीसी के पैरेलल होगा। ओके, तो ये डीई और बीसी दोनों आपस में पैरेलल होंगे। और दूसरा ये क्या बोलती है कि जो डीई है इस बीसी का आधा होगा लेंथ में। ओके, तो ये डीई की जो लेंथ रहेगी इस बीसी की लेंथ की आधी रहेगी। ओके, तो ये है मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब दो साइड के जो मिड पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। ओके, इसके अलावा एक पॉइंट और ऐड करना पड़ता है कि एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड, तो थर्ड साइड का आधा भी होती है। तो ये होगी मिड पॉइंट थ्योरम। इसका प्रूफ का मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल के रखा है, वो इसी प्लेलिस्ट में है, उसको नीचे देख लीजिएगा आप। ओके, तो फिलहाल ये आप याद कर लीजिए, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज होने वाला है। ओके, अब इसके बाद क्या है, कन्वर्स भी इसका लगेगा। ओके, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वो उल्टा है। उसमें क्या बोलेगा ये कि जैसे समझ लीजिए कि ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओके, इसमें ये जो लाइन ए बी है इसका मिड पॉइंट है डी। अब यहाँ से एक लाइन मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा इस बीसी के पैरेलल। ओके, तो मैंने एक ड्रॉ करी लाइन डी जो कि इस बीसी के पैरेलल है। ओके, इस बीसी के पैरेलल है लाइन। तो अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोलता है कि ये क्या करेगी, ये वाली लाइन जो है ना, ये जो पॉइंट ई जहां पे ये इंटरसेक्ट करेगी ये इस लाइन को दो भागों में डिवाइड करेगी। मतलब ए और ई सी की लेंथ बराबर रहेगी। मतलब ये जो ए ई है ये इस ई सी के बराबर रहेगा। तो इसने क्या किया, अगर मैंने डी से एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू ये बीसी के, और डी क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, तो ये क्या करेगी इसके भी मिड पॉइंट पे जाके मिलेगी। इसका ये मतलब है इसका। ओके, तो इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ओके, तो इस लाइन के मिड पॉइंट से एक हमने लाइन ड्रॉ करी जो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो ये थर्ड लाइन को भी बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये, तो ये चीज भी आप याद रखिए, आपको बहुत काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो इसका भी मैंने प्रूफ का एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है, तो वो आप जो है नीचे इसी प्लेलिस्ट में है, वो आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा आपको कुछ ना पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल में ना पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ही सबसे ज्यादा यूज हुई है। ओके, तो समझ लीजिए मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ओके, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहेगी। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी कि पैरेललोग्राम में क्या रहता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओके, ये आपने याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स होती है ना, जैसे कि इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, देखो ए बी का ऑपोजिट है डीसी। ओके, और इसके अलावा तो इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में ए बी जो है इक्वल भी होगी डीसी के और पैरेलल भी होगी। ठीक है, तो देखो ये ए बी और ये डीसी आपस में इक्वल होंगी और पैरेलल भी होंगी। इसी प्रकार से बाकी ये जो दो साइड्स बची कौन सी, बीसी और एडी, ये भी एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। ओके, तो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये आप याद कर लीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम में जो ये ऑपोजिट एंगल रहते हैं ना वो इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल ए है, देखो ये एंगल ए है, ये एंगल सी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ये वाला एंगल ए और इस एंगल सी के बराबर रहेगा, और एंगल बी एंगल डी के बराबर रहेगा। तो ये एंगल बी है, ये एंगल डी है, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ओके, तो ये देखिए ये भी रहेगा। इनके भी मैंने प्रूफ के वीडियो बना के रखे हैं, ओके, थ्योरम्स के तौर पे, तो वो भी आप देखिएगा। अभी नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि थर्ड प्रॉपर्टी लेते हैं हम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर मैं कोई भी साथ वाले दो एंगल ऐड कर दूं ना तो उनका जोड़ 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एंगल ए और बी जोड़ूं तो वो 180 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल और एंगल बी जब मैं जोड़ूंगा तो उनका जोड़ 180 डिग्री बनेगा। वैसे ही बी और सी अगर जोड़ दूं तो एंगल बी और सी जोड़ दूं तो ये भी 180 डिग्री हो जाएंगे। तो ये एंगल बी और सी है। ओके, इसी प्रकार से मैं एंगल सी और डी को जोड़ देता हूं तो वो भी 180 डिग्री रहेगा। तो ये एंगल सी और डी जोड़ देंगे, ये भी 180 डिग्री रहेगा। और अगर मैं ये एंगल डी और ए को आपस में जोड़ता हूं तो वो भी 180 डिग्री रहेंगे। ओके, तो पैरेललोग्राम के किसी भी दो एंगल को मैं अगर जोड़ दूं तो 180 डिग्री रहेगा। ये जो है आप देखोगे तो पैरेलल लाइन के चैप्टर में भी आपको समझेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये एक तिरछी लाइन है, तो ये दोनों क्या है, ये को इंटीरियर एंगल है। तो ये क्या होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एक तरह के ये को इंटीरियर एंगल है। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो समझो कि एक डायगोनल है एसी इस पैरेललोग्राम का और दूसरा डायगोनल ये बीडी है। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो मतलब कि ओ ए इक्वल टू ओ सी रहेगा। ओके, तो ये जो लेंथ रहेगी यहाँ से लेके ओ ए, ये ओ सी के बराबर रहेगी। तो ये दोनों लेंथ जो है एक दूसरे के बराबर रहेगी, ये देखिए यहाँ पे। ओके, इसी प्रकार से ये दोनों लेंथ भी आपस में बराबर रहेगी, ओ बी इक्वल टू ओ डी रहेगा। तो ये ओ बी है, ये इस ओ डी के बराबर रहेगा। ठीक है, ये तो दोनों लाइनें भी आपस में बराबर रहेंगी। तो पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं पैरेललोग्राम की। ठीक है, अगर एक पैरेललोग्राम में अगर मैं उसके सारे एंगल 90 डिग्री के कर दूं ना तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ओके, तो देखिए ये है क्या है, एक पैरेललोग्राम में ए बी सी डी। अगर मैं क्या करूं, ये जो एंगल है ना इसके अगर मैं इनको 90 डिग्री कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इसको सीधा करके इस पैरेललोग्राम को ये सीधा किया मैंने, इसके जो है अभी एंगल मैंने 90 डिग्री कर दी, ये सारे एंगल। ओके, तो देखो अब ये क्या बन गया,
ये आपका ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में इतना ही फर्क है कि वो पैरेललोग्राम जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। देखिए ये सारे एंगल 90 डिग्री के हैं, ओके। इसी प्रकार से अगर ऑल, देखिए इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल इट बिकम्स अ रोम्बस, ओके। अगर किसी भी पैरेललोग्राम की, तो ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है ना, इसकी मैं साइड्स बराबर कर देता हूँ आपस में, ओके। तो ये देखिए ये साइड जो है ना मैंने बराबर कर दी, क्योंकि ये वाली साइड AB वाली लंबी थी तो मैंने इसको छोटा कर दिया, ओके। तो ये सारी साइड्स अभी आपस में बराबर हो गई, ओके। तो अब देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रोम्बस बन गया, देखिए, ओके। तो ये रोम्बस है, ओके। तो कोई भी पैरेललोग्राम जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो वो रोम्बस बन जाता है, ठीक है। इफ ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री देन इट बिकम्स अ स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी मैंने सारी साइड आपस में बराबर कर दी, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक रोम्बस, है ना। अब इसके में ये जो एंगल है इनको मैं 90 डिग्री अगर कर दूं, ठीक है, इस रोम्बस के एंगल को देखो ये मैंने 90 डिग्री कर दी, ये मैंने लाइन को सीधा खींच के यहाँ ले आया मैं, ठीक है। तो अब मैं इसको मूव करता हूँ, तो ये क्या बन गया, देखो ये स्क्वायर बन गया, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर है। तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, ओके। ये तो आप सबको पता है। तो बस आप इस चैप्टर में ना सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज याद रखिए, ये सफिशिएंट रहेगी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने इनके प्रूफ देखने हैं ना, तो प्रूफ के लिए मैंने क्या इसी प्लेलिस्ट में जो नीचे थ्योरम के नाम से जो है अलग अलग वीडियोस डाले हैं, वो आप देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि जो है इसका प्रूफ अगर आपको जानना है तो उसमें प्रूफ भी दिया हुआ है, ओके। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।